हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और जिस न्यूज़ का कई महीनों से इंतज़ार था कि ईरान और अमेरिका के बीच में पीस डील हो जाए और मार्केट के अंदर कुछ सुधार देखने को मिले, फाइनली वो न्यूज़ निकल के आ गई है। और यहाँ पर ईरान और अमेरिका 19 तारीख को पीस डील साइन करने वाले हैं। बहुत सारी अड़चनें निकल के आई, लेकिन उस डील के अंदर क्या है वो सब मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई ग्लोबल मार्केट के अंदर, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक थोड़ी सी ही सही लेकिन एक उम्मीद जगने लगी है। यहाँ पर बिटकॉइन दोबारा से $65,000 पे आ गया था और एक टाइम पे लग रहा था 60,000 $59,000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद एक टेक्निकल सपोर्ट थी जिसके बारे में हमने लगातार आपके साथ में बात करी कि भैया 50 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज, वो जो जोन है एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। और कई महीनों से हम उस एंट्री पॉइंट का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली वो मौका मिला। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ पार्ट के अंदर यहाँ पर करने की कोशिश की होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या यहाँ पर बिटकॉइन का बॉटम हो गया है? अगर कई डेटा को देखते हैं या जो हालात सुधर रहे हैं, यूएसए की मार्केट अच्छा करेगी और यहाँ पर एआई की कंपनीज, टेक कंपनीज के अंदर उछाल आएगा, तो बिटकॉइन यूजुअली उसको फॉलो करता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद हमने बॉटम देख लिया है। लेकिन अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो भाई थोड़ा सा डर लगता है और वो डर होना लाजमी है। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आया है और वो निकल के आया है डे वाइज। 1064 दिन में बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाता है, फिर 364-65 दिन के अंदर बिटकॉइन अपने बॉटम के आसपास आता है। अगर उसकी माने तो भाई अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर 5 या 6 यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हमें बिटकॉइन का बॉटम मिलना चाहिए। तो क्या यहाँ पर बिटकॉइन का बॉटम हो गया है? क्या डाटा कहते हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि भाई अगर पार्ट में, मैंने शुरुआत में क्यों बोला कि पार्ट में एंट्री करी है तो अच्छी बात है, थोड़ी सी गुंजाइश रखनी चाहिए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो दूध के जले छाछ फूक फूक के नहीं, हमारी तो छाछ भी जली हुई है। तो हर चीज़ को थोड़ा सा समझ के संभल के करना है। बहुत कुछ बताने समझाने को है। ग्लोबल हालात सुधर रहे हैं, कहाँ बिटकॉइन अब क्या लगता है, और क्रिप्टो करेंसी ऑल्ट कॉइन्स का क्या करें, गोल्ड सिल्वर के अंदर भी एक उम्मीद दिखने लगी है। तो सब कुछ बात करेंगे यहाँ पर, आपको बताने समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि जैसे भी हालात हैं हम आपके साथ में यहाँ लगातार बने हुए हैं और आपको अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरऑल क्या न्यूज़ अपडेट निकल के आई है और क्या जो है ईरान और अमेरिका को जो है लेके इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। तो सिलसिलेवार तरीके से शेयर करता हूँ ताकि आपको भी सारी चीज़ें एकदम से पता हो कि एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट क्या निकल के आया। फाइनली ईरान और अमेरिका दोनों ने एग्री कर लिया, ईरान ने भी कंफर्म कर दिया। और जो न्यूज़ निकल के आ रही है, सुनने में आता है यार संडे को ये डील हो जाएगी, यानी कि कल साइन हो जाएगी। कल डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे भी बोला जा रहा था। लेकिन वही बात है कि कुछ ना कुछ पेच फंस जाते हैं। इजराइल ने भरपूर कोशिश की, बैरूत पे हमला कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी फाइनली ये डील होते देखने को मिल रही है। अब इसके बाद क्या होगा, इस डील से होगा क्या? ट्रंप कह रहे हैं कि भाई कोई टोल नहीं लगेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, ऑयल आएगा जाएगा स्मूथली, ठीक है, यानी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाएगा। जो जेडी वांस हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो जो है इसको अटेंड करने वाले हैं। ईरान टॉप मिलिट्री कमांडर जो हैं भाई, वो तो अपना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि हमने अमेरिका को हरा ही दिया है। एक तरह से आप देखो तो यार उनकी भी जीत ही है। हालांकि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाने पे एग्री कर गया है, लेकिन एक तरह से जो भैया चने चबवा दिए हैं, तो ये किसी से छुपा तो है नहीं कि हाँ यार इतना आसान नहीं है ईरान के साथ में आज जीतना। यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी और इटली, सब ने वेलकम किया है इस डील को लेके। और जो डाटा निकल के आ रहा है कि भाई जो एसेट्स जो फ्रीज किए हैं
वो रिलीज़ करेंगे। अभी शुरुआत में $24 बिलियन के एसेट वर्ल्ड वाइड जो है फ्रीज़ किए हुए हैं, जिसमें से $12 बिलियन अभी रिलीज़ कर देंगे। बाकी जो होगा डील के टाइम पे या डील के बाद होगा, ताकि एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई हाँ तुम सीरियस हो डील के लिए कि नहीं हो। साथ के साथ में ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई $300 बिलियन अमेरिका देगा रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए ईरान को। यानी कि ईरान ने तो ऑलमोस्ट अपनी बातें सारी बनवा ली हैं, न्यूक्लियर वेपन को गिव अप करने की तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हो तो जो मेन मुद्दे थे कि भाई हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी कौन भरपाई करेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अमेरिका इस बात पे एग्री कर गया है। कतार जो है उसने भी इस बात को वेलकम किया है। तो घूम फिर के अगर आप देखते हो तो 100 बात की एक बात, फाइनली चीज़ें अब न्यूट्रलाइज हो रही हैं और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट, आज देखो एशियन मार्केट जैसे ही खुली है क्या धूम धड़ाका देखने को मिल रहा है और सेंटिमेंट्स फ्राइडे को ही बनने शुरू हो गए थे और इसी चीज़ का कई महीनों से लोग वेट कर रहे थे। अब सवाल निकल के आता है, जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई आप देखो क्रूड ऑयल, या जैसे ये डील कंफर्म जो हुई है, क्रूड ऑयल का प्राइस दोबारा $80 के आसपास आ गया, 5% गिर गया। बिटकॉइन $65,000, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी थोड़ी सी रिकवरी, गोल्ड सिल्वर भी यहाँ अच्छा करते देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के आई है, कोई भी एसेट क्लास हो, क्योंकि लड़ाई कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होती है और जब लड़ाई ख़त्म होती है तो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स बदलते हैं और उससे आप कह सकते हो कि चलो यार एक उम्मीद बनने लगती है कि हाँ यार सब कुछ ठीक होगा, तो फिर सब कुछ ऑन ट्रैक आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है ईरान अमेरिका को लेके। अब इसकी वजह से जो प्रेशर था बिटकॉइन के ETF पर वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रहा है और फ्राइडे को भी पहली बार आप देखो थोड़े बहुत कुछ हज़ारों में 1-1.5 ही सही बिटकॉइन के अंदर यहाँ बाइंग देखने को मिली। और उम्मीद कर सकते हो आज और आने वाले दिनों के अंदर अगर ETF की चाल बताएगी भाई यहाँ पर सब कुछ ठीक है या बिटकॉइन अब आने वाले टाइम के अंदर दोबारा से क्रैश करेगा या एक नया बॉटम ढूंढेगा। वो क्यों? क्योंकि लगातार बिटकॉइन की ETF की सेलिंग की वजह से 80,000 से हम $60,000 के नीचे आ गए। अब फ्राइडे को ETF वालों ने बाइंग करी है, अगर ये बाइंग कंटिन्यू रहती है तो आप कह लीजिए कि हाँ यार उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस और ETF भी कहीं ना कहीं अब इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इसको इस वीक के अंदर काफ़ी क्लोजली आपने वॉच करना है कि ये ETF वाले क्या करते हैं। इसके अलावा अगर टेक्निकली बात करते हैं तो क्या निकल के आ रहा है, मैं आपसे अब से नहीं पुरानी कोई भी वीडियो देख लो, 50 मंथ 200 वीक मूविंग एवरेज के बारे में लगातार बात कर रहा था। फिलहाल एग्जैक्टली उसी को टच किया $59,000 पे 50 मंथ मूविंग एवरेज, और वहाँ उस जोन के अंदर एक अच्छी सपोर्ट मिली। $61,000 पे 200 वीक मूविंग एवरेज की आती है और वहाँ पे होवर किया और उसके बाद अब यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है। तो आप कह लीजिए एंट्री के लिए देख रहे तो ये एक एंट्री का बड़ा मौका था और वो हमने पार्ट में आपको बोला भी था कि हाँ यार यहाँ मौका मिले तो कुछ करने की कोशिश करनी है। और ये मैं कई महीनों से बोल रहा था, जब इसने छुआ भी नहीं था तब भी मैं बोल रहा था कि हाँ यार ये पॉइंट है जिसको हम देख रहे हैं कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्योंकि हिस्टोरिकली देखते हो कई बार इसके नीचे तो आया है, लेकिन सिर्फ एक बार ही है जो क्लोज किया था वो 2022 में, नहीं तो इसके नीचे आता है। लेकिन मंथली कैंडल में देखते हो कुछ ही दिनों के अंदर ये उसके सपोर्ट के ऊपर भाग जाता है, जैसा अभी हमें कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये क्लोजली वॉच करना है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो ये एक लेवल हो सकता है। और अगर आप देखते हो जो लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म के देखते हो लोग, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म होल्डर सप्लाई जो होती है यूजुअली बिटकॉइन की, उसका लॉस कितने में है, कितने परसेंट लोग लॉस के अंदर हैं। 2015 में ये चीज़ 50% थी, 2019 में ये 45% थी, 2022 में ये 42% थी, 2026 के अंदर बात करते हैं ये चीज़ 41%, ऑलमोस्ट 2022 वाले लेवल पे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा था यार एक बॉटम के आसपास है या बॉटम हो चुका है। अगर इसको कंसीडर करते हैं तो हमारे हिसाब से या इस चार्ट के हिसाब से बॉटम हो चुका है। अगर इसको कंसीडर नहीं करते हैं, हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं, या और अगर दूसरी जो है जो एक और चार्ट निकल के आया, अगर उस चार्ट की बात मानते हैं, अगर हिस्टोरिकली पैटर्न को देखते हैं
पहले तो ये देख लो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यूजुअली अच्छे नहीं होते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए, और बिटकॉइन यहाँ क्रैश करता है। अगर उसकी मानते हैं तो 50,000 डॉलर के नीचे आ सकता है। इसीलिए मैंने थोड़ी गुंजाइश छोड़ी थी कि भाई अगर इसके नीचे आए तो पार्ट में आपको एंट्री करनी चाहिए, फिर वो एक बड़ा मौका हो सकता है। एक और चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सामने निकल के आया, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूँ। 2017-18 के अंदर बिटकॉइन जब बॉटम बनाया था 364 दिन लिए थे, उसके बाद 1064 दिन में ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर 364-65 दिन लिए थे, बॉटम बनाया था 2022 के अंदर, फिर 1064 के आसपास। अगर 364 दिन की कैलकुलेशन करते हैं और हिस्ट्री रिपीट होती है तो आप कह लीजिए अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमें बिटकॉइन का बॉटम मिलना चाहिए। अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो अभी भी गुंजाइश है। अगर बिटकॉइन यहाँ पर नीचे गिर जाए, एक एंट्री तो हमें पता ही है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दूसरी 50,000 डॉलर के नीचे मिले तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ये लगता है। बाकी दोस्तों बहुत कुछ चल रहा है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके। ग्लोबल हालात से निपटें, ETF वालों से निपटें, मैन्युपुलेटर से निपटें, एक्सचेंजेस से निपटें, किस किस से निपटें, हर किसी का ये सवाल है। चलो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई है, जिसने भी लॉन्ग टर्म में होल्ड किया है और अच्छे पॉइंट्स पे, अच्छे लेवल्स पे पेशेंस दिखा के वेट किया है एंट्री का, तो वो कहीं ना कहीं खासकर बिटकॉइन इथेरियम के अंदर तो निराश नहीं हुआ है। अब हमने फोकस क्या करना है, एक तो अगर इसको देखते हो तो ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं ये बिटकॉइन इस लेवल पे है, इथेरियम के लिए भी मैंने आपको बताया भी था 1500 $1550 डॉलर के आसपास अगर ये मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है, इसको आप फोकस कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ये 2025 में भी आया था और 2023 में भी अच्छा खासा एक पहले रेजिस्टेंस निकल के आया जब बिटकॉइन ने $1000 का बॉटम बनाया था, फिर ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था, लेकिन इसको एक अच्छी सपोर्ट माना जाता है 1500 से $1550, और यहाँ से बाउंस बैक करके गया था तो फिर ये $4000 को छुआ था। तो आप कह लीजिए एक अच्छी सपोर्ट है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और दूसरी एंट्री $1000 के आसपास या उसके नीचे आए तो यहाँ फोकस कर सकते हो। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ पार्ट में फोकस करो, पोर्टफोलियो मैनेजर। जब भी कुछ ऐसा मार्केट में तो पागल नहीं हो जाना, एंट्री के लिए घुसने की कोशिश नहीं करनी है, मौके का इंतज़ार करना है। हमें 4-6 महीने लग गए, 60,000 पे आया था तब भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मिस तो नहीं कर दिया जब $80,000, लेकिन मार्केट ने मौका दिया ना। इसीलिए गुंजाइश छोड़नी चाहिए, पार्ट में बाइंग करनी इसलिए ज़रूरी होती है, या ऐसी आपको स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो। अगर यहाँ से बाउंस बैक किया तो भाई $2000 और फिर $2400-2500 जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है, लेकिन $2400-2500 पे इसको एक बड़ी रेजिस्टेंस है, उसके बारे में मैंने कई बार बात की है। जो 50 और 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 मंथ मूविंग एवरेज की बात करते हैं ना, जो बिटकॉइन के लिए भी सपोर्ट निकल के आई, वो वहाँ उसके इथेरियम के लिए रेजिस्टेंस थी। और आप देखो इसने कई महीने कोशिश करी, लेकिन पिछले 4-6 महीने के अंदर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर मैं बात करता हूँ सोलाना को लेके, सोलाना के साथ में वही है, $60 के नीचे आया, एक अपॉर्चुनिटी की तरह था। तो यहाँ पर कई कॉइन्स, और मेरी परसों की वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया भी था, कई कॉइन्स ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बट वही है कि हमें बस सिचुएशन को भांपने की कोशिश करनी है, लेकिन जब हालात बुरे हो जाते हैं तब यार थोड़ा डर तो लगता ही है, और उस डर की वजह से कई लोगों ने इस बार भी मिस कर दिया। चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन लेवल्स पे दोबारा रीटेस्ट करता है तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की तरह उसको लेना चाहिए, और पार्ट में थोड़ा सा अपने पास में बुरे वक्त के लिए कुछ रखना चाहिए, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको देखना है। सेम ही चीज़ अगर आपको सुई मिले $0.7 के नीचे तो फोकस कर सकते हो, नियर $1.7 के आसपास आ गया था। बहुत सारे कॉइन्स हैं, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज की वीडियो का मेन पॉइंट यही था कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत बन गई है, उसकी वजह से ग्लोबल हालात सुधर रहे हैं, और ग्लोबल हालात सुधरने की वजह से कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। कई लोग गोल्ड और सिल्वर को लेके बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं 200 डे मूविंग एवरेज गोल्ड की बात करते हैं $4400 के आसपास आती है, वो फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये चीज़ को आप मत भूलिएगा कि हाँ, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार इसकी बाइंग तो कर रहे हैं, लेकिन जो हाइप बनी थी उसके बाद एक करेक्शन मोड के अंदर ये है। अगर प्रेडिक्शन की बात करते हैं, सिटी बैंक की बात करते हैं, UBS की बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि यार $4000 के नीचे तक ये करेक्ट कर सकता है, लेकिन 2026 के अंदर हो सकता है गोल्ड का प्राइस जो है अपने ऑल टाइम हाई के करीब हो। सिल्वर को लेके एक अलग यूटिलिटी केस भी निकल के आता है। सिल्वर और गोल्ड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर सिल्वर देखते हो
तो एक अब वही चेस 64-65 डॉलर के आसपास मैंने बोला था कि यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आया और यहाँ से बाउंस बैक करके भी 70 डॉलर के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ से एक मोमेंटम बना तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि 80, 85, 90 डॉलर तक भी जाता देखने को मिले, क्योंकि सिल्वर अब जब सारी चीज़ें खुलेंगी, सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, इंडस्ट्रीज़ दोबारा से जो है ट्रैक पे आएंगी, तो भैया फिर उसके अंदर खपत तो चाहिए होगी ना सिल्वर की, सोलर पैनल के लिए, ईवीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो एक तरफ से जो है ठप पड़ गई थी, ठीक है। तो उसके अंदर अगर खपत होगी तो उम्मीद कर सकते हो सिल्वर आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर निराश नहीं करते हैं, और लॉन्ग टर्म में हमें, अगर आप 4 साल की कैलकुलेशन लेते हो तो बिटकॉइन भी निराश नहीं करता है। बाकी आपने थोड़ी समझदारी दिखानी है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा और समझदारी से काम लो। यहाँ पर सिचुएशन को भांपो, ओवरऑल सिचुएशन को देखो और फिर डिसाइड करो आपके लिए क्या सही है, और बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के कुछ मत कीजिएगा। और पोर्टफोलियो को मैनेज करना, लगातार बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई जैसे हालात हैं, यू नेवर नो, 80,000 डॉलर के बाद बिटकॉइन को 60,000 डॉलर पे देखना दोबारा से सदमे से कम नहीं था। तो आपको समझना है कि भाई ये मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। हमें फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।